जय जोहार संगवारी हो आप मन के हमार यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हूँ जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए डेली 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो 3 बजे से आप लोग इसमें लाइव देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। अब कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, तो कंडेल ग्राम कहाँ पर है ना। तो कंडेल नहर सत्याग्रह किस वजह से हुआ था? क्या भूमि कर में वृद्धि की वजह से हुआ था, फिर नहर पर कर लगाने की वजह से हुआ था, या फिर नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाने से, या फिर सिंचाई कर में वृद्धि से। तो किस वजह से यहाँ पर इसका विरोध किया गया था और वहाँ पर आंदोलन किया गया, किसके द्वारा? किसान के द्वारा। तो किस वजह से किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहर के उपयोग करने पर जुर्माना लगाया गया था, जिसके तहत वहाँ के किसानों ने कंडेल गांव में है ना आंदोलन शुरू किया था। 2017 ARTO में पूछा गया प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो में। कंडेल नहर सत्याग्रह और BNC मिल राजनांदगांव, ये दोनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। 30 प्रश्न है, आप लोग 20 मिनट धैर्य रखकर इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी दोस्तों, तो इसको छोड़ना नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, या पंडित माधवराव सप्रे थे, नारायण राव मेघावले थे, या फिर छोटेलाल श्रीवास्तव थे? इसमें ऑप्शन दिया गया, CGPSC के द्वारा गया है, तो पैटर्न में है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे इसके नेता कौन कौन थे, मुखिया कौन कौन थे। तो देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा है, उसके बाद नारायण राव मेघावले, उसके बाद छोटेलाल श्रीवास्तव, ये तीनों इसके प्रमुख नेता थे। और ये माधवराव सप्रे जी है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? अब जिस समय यहाँ पर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ छत्तीसगढ़ में, उस समय हमारे जो भारत देश में कौन सा और आंदोलन चल रहा था जिसके समकालीन, इसको समकालीन भी बोल सकते हैं। जैसे राजा महाराजा के टाइम समकालीन पूछे थे ना, वैसे इसमें भी पूछा गया है। देख ही सकते हैं आप लोग। कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन है, फिर होम रूल आंदोलन है। तो किस समय यहाँ पर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था? जब भारत में एक और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय यहाँ से जो कंडेल नहर सत्याग्रह है वो स्टार्ट हो गया था, है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2013 CGPSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। अभी जैसे पूछे थे यहाँ पर, तो देखते कौन कौन से नेता थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, छोटेलाल श्रीवास्तव थे और नारायण राव मेघावले थे, लेकिन घनश्याम सिंह गुप्त नहीं थे। ये दुर्ग से सांसद थे, है ना। 2016 में यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जब कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था उस टाइम इसका नेतृत्व करता कौन थे? विशंभर पाटिल थे, या फिर उदय प्रसाद है, फिर शिशुपाल सिंह यादव है, या फिर छोटेलाल श्रीवास्तव है। कौन था यहाँ से जिसको इसने कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा छोटेलाल श्रीवास्तव, जिसने यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंडेल ग्राम सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से? अब कंडेल ग्राम है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है ये चीज? क्या धमतरी में, या फिर रायपुर में, या फिर गरियाबंद में, या फिर दुर्ग में? तो कहाँ पर है दोस्तों कंडेल गांव? तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, धमतरी जिला में
कंडेल गांव है जहां पर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। किस वजह से हुआ था? जो नहर का पानी है उपयोग कर तो उसमें जुर्माना लगाया था, इसके वजह से हुआ था। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रहना चाहिए। 2018 में इसको पीडीडी में पूछा गया प्रश्न सीजीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तब यहाँ पे संबंधित नहीं है, कौन कौन यहाँ पे प्रमुख नेता थे वो चीज़ देखना है आप लोग। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव संबंधित थे या नहीं थे? तो ये तो बिल्कुल वहाँ उसके नेता थे, तो ये संबंधित है। नथुजी जगताप है, ये भी संबंधित है। बैरिस्टर छेदीलाल या फिर नारायण राव मेघावले, तो यहाँ से कौन संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बैरिस्टर छेदीलाल है। जो सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ था है ना, उसके ये संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों सब उसमें नेता थे जो उसमें भाग लिए थे, है ना। 2017 महालेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 8वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे आपको कौन सा युग्म सुमेलित है उसको फाइंड करना है। तो शहीद वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या किया था क्या? नहीं। कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये भी है ना। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावले, और छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लखे, और शिहावत जंगल सत्याग्रह हनुमान सिंह। तो आपका कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित है। कंडेल नहर सत्याग्रह को किसने नेतृत्व, है ना, यहाँ पर नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, यहाँ से संबंधित है। और बाकी वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या नहीं किया था, हनुमान सिंह ने किया था इसका, है ना। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल है माधवराव मेघावले ने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके नेतृत्व करते थे। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन यहाँ पर वामन राव लाखे ने नहीं किया था, और शिहावत जंगल सत्याग्रह हनुमान सिंह के द्वारा नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही है, बाकी ये सब असुमेलित है ना। 2012 सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था, है ना। तो कहाँ 1920 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, है ना। 2017 आरआई के प्रश्न में इसको पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बीएनसी मिल जो राजनांदगांव में स्थापित है उससे संबंधित प्रश्न है। आगे के जो 20 से 13 क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ से बीएनसी मिल के बारे में देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? जब प्रथम बार, है ना, बीएनसी मिल में हड़ताल हुआ था तो उसका नेतृत्व करने वाला कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या फिर क्रांति कुमार, या फिर बैरिस्टर छेदीलाल, या फिर कुतुबुद्दीन। तो कौन था? तो अभी जस्ट बताया था दोस्तों आप लोगों को, इसके से पहले क्वेश्चन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, किसका? बीएनसी मिल के हड़ताल में, है ना। यहाँ से देख सकते हो 2015 पीएससी में पूछा गया है प्री एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस तो छोड़कर ना जाइएगा बीच में। देखिए 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। और यह जो है वो कितने दिनों तक हड़ताल, कितने दिन तक चला था? 36 दिन तक। तो ये चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 12वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अभी जस्ट पूछा भी, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी? 36 दिन, 37 दिन, 40 दिन, 45 दिन, या फिर 50 दिन। तो कितने दिन चला था ये हड़ताल? तो आपको पता होना चाहिए 36 दिन होगा। अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया भी गया था, है ना। 2013 में इसको पूछा गया है सीजीपीएससी के एडीपीपीओ के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिक हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो किसने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नारायण राव मेघावले, माधवराव सप्रे, या फिर घनश्याम सिंह गुप्ता। तो किसने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नेतृत्व किया था, और इसके नेतृत्व में 36 दिनों तक यहाँ पर 1920 में हड़ताल चला था, है ना। तो इसका जो प्रथम हड़ताल है वो 1920 में हुआ था, जिसमें अधिक कार्य एवं कम वेतन
के कारण से यहाँ पर प्रथम हड़ताल किया गया था। काम अधिक कराया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, जिसके वजह से ये प्रथम हड़ताल हुआ था। उसके बाद जो द्वितीय हड़ताल है दोस्तों, वो श्रमिकों पर दमनकारी नीति अपनाए जाने की वजह से द्वितीय हड़ताल हुआ था। कब? 1924 में, है ना। 1924 में यहाँ पर दूसरा हड़ताल हुआ था और तीसरा हड़ताल है वो 1937 में हुआ था। तो ये तीनों हड़ताल है उसको आप लोग को ध्यान में रखना है और इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो 2019 में पूछे भी गए प्रश्न है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पांचवा नंबर बोलता हूँ, है ना। 14वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। वर्ष 1920 में राजनांदगांव में 36 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाकर भी पूछा है, तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ से देखिए, मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मणराव और कुंज बिहारी अग्निहोत्री और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप लोग को पता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार से इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपको ऑप्शन ई पे क्लिक कर देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम नहीं है। उसी ने यहाँ पर उसका नेतृत्व किया था हड़ताल का और 36 दिनों तक यह हड़ताल चला था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 15वां नंबर का। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। और जो हमारा जो वीडियो अपलोड होता है वो 3 बजे दोपहर को होता है दोस्तों। तो आप लोग 3 बजे से वहाँ पर देख भी पाएंगे। डेली 3 बजे से आप लोगों के लिए प्रीमियर करके रखा जाता है ताकि आप लोग देख पाएँ। तो आई होप ये चीज़ पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो 16वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ था? तो कब हुआ था तृतीय आंदोलन? 1920 में, 1924 में, फिर 1930 में या फिर 1946 में? तो कब हुआ था यहाँ पर तीसरा तीसरा जो मजदूर हड़ताल है वो कब हुआ था? कब? राजनांदगांव में, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 1937 में हुआ था तीसरा हड़ताल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जिसके वजह से उस समय इसको क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना। 1937 में यहाँ पर तृतीय हड़ताल हुआ था। 2018 में इस प्रकार से क्वेश्चन को किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? बीएनसी मिल, है ना। बीएनसी मिल राजनांदगांव में हुआ था, है ना। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या फिर रायगढ़। तो आप लोगों को याद होना चाहिए बीएनसी मिल राजनांदगांव में था, जहाँ पर श्रमिकों का प्रथम आंदोलन था। और किस वजह से हुआ था प्रथम आंदोलन? तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम आंदोलन किस वजह से हुआ था? अधिक कार्य कराया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, जिसके तहत यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सभी मजदूरों को एकत्रित करके यहाँ पर 36 दिनों तक आंदोलन किया था, है ना। 2017 में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? रायपुर, दुर्ग, धमतरी, तो राजनांदगांव 2020 में इसको आप लोग देख पाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 19वां नंबर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी दिया है 1862, 1872, 1882, 1892। तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना उद्योग बंगाल नागपुर सूती वस्त्र मिल, इसकी स्थापना 1892 में की गई थी, है ना। इसके तहत आप लोग को रायगढ़ के तत्कालिक शासक द्वारा किसके द्वारा किया गया था ये स्थापना, ये चीज पूछा गया है ना। तो रायपुर के तत्कालिक शासक द्वारा किया गया था, या फिर बिलासपुर के तत्कालिक शासक द्वारा किया था, या फिर महासमुंद के तत्कालिक शासक द्वारा, या फिर राजनांदगांव के तत्कालिक शासक द्वारा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजनांदगांव के तत्कालिक शासक के द्वारा 1892
92 में यहाँ पर इसकी स्थापना किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? जब बीएनसी मिल की स्थापना किया गया था, सीपी कॉटन मिल की, सॉरी बीएनसी बोल रहा हूँ, सीपी कॉटन मिल की स्थापना किया गया था, तो उस समय जो राजनांदगांव है वहाँ से शासक कौन थे? बलराम दास थे, रामदास थे, या फिर घासीदास, या फिर प्रहलाद दास, कौन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन था उस समय यहाँ पर शासक? तो बलराम दास थे, है ना। सन 1882 में राजनांदगांव के जो सीपी मिल है ना, जिसको अभी वर्तमान में बीएनसी मिल के रूप में जाना जाता है, वहाँ के शासक कौन थे? बलराम दास थे, है ना। नांदगांव रियासत से ये शासन करते थे, कौन? बलराम दास, है ना। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। सूची 1 दिया है, उसको सूची 2 में आप लोग, सूची 1 दिया है और सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में विकास के चरण है उसको, और वर्ष दिया है उसको आप लोगों को मिलाना है। तो देखिए यहाँ से देख पाएंगे आप लोग, है ना। तो देखिए, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया, कब हुआ था? 1862 में हुआ था। रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ था? रुद्री बैराज का निर्माण हुआ था 1912 में। और छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1887 में। और राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ कब हुआ था? राजनांदगांव में बीएनसी मिल कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ये प्रारंभ हुआ था यहाँ पर, और स्थापना कब हुआ था? 1892 में ये स्थापित हुआ था, और 1897 में यहाँ से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये चीज भूलिएगा नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? तो महात्मा गांधी दिसंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे, या स्टेटमेंट सही है? या फिर दूसरा देखिए, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तीसरा देखिए, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया था। और डी देखिए, उन्होंने लोगों के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो किस है ना, तो ऑप्शन बी आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी यहाँ पर 20 सितंबर 1920 में यहाँ पर आए थे, है ना। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य की प्रथम बार भेंट दी? 1819 में, 1820 में, 1825 में, या फिर 1933 में? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1920 में यहाँ पर आए थे, है ना। उसको प्रथम बार भेंट दिया गया था, प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन आए थे, कौन थे? विनोबा भावे थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर शौकत अली थे, या फिर चित्तरंजन दास थे? तो जब यहाँ से छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी आए थे तो उसके साथ में और कौन आए थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शौकत अली यहाँ पर आए थे। 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां नंबर का प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, या फिर मौलाना रहमत अली? तो कौन आए थे महात्मा गांधी के साथ? अभी जस्ट बताया, मौलाना शौकत अली यहाँ पर आए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 2018 प्री में इसको पूछा गया प्रश्न है। 27वां नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? तो कहाँ पर? जैसे ही यहाँ पर महात्मा गांधी आए उसके बाद से उन्होंने महिलाओं की जो सभा है रखा गया था उसको संबोधित करने के लिए कहाँ गए थे, किस जगह पर गए थे? लॉरी स्कूल मैदान में गए थे, फिर आनंद समाज वाचनालय के समीप गए थे, या फिर रावा भाटा मैदान, या फिर बूढ़ा तालाब के पास? कहाँ गए थे? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आनंद समाज वाचनालय के समीप इन्होंने किया था। 2017 में इसको सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। 28वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चीज देखना है। तो 3 कथन दिया गया, उसमें से कौन से कथन सही है? तो देखिए,
20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? बिल्कुल सही है दोस्तों। 20 दिसंबर 1920 को यहाँ पर महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे। दूसरे दिन 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे ही छत्तीसगढ़ आया उसके बाद से अगले दिन यहाँ पर उन्हें धमतरी पहुंच गया और वहां से जनसभा को संबोधित किया और रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है करके। 29वां नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1932 में, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1944 में। तो कब आए थे प्रथम बार यहाँ पर? तो 1920 में आए थे। 2018 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया था, उसमें से महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार या फिर 5 बार? तो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कितने बार आए थे? तो 2 बार आए थे, है ना। 2017 में इसको पूछा गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा और आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे, कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।